नमस्कार दोस्तों, उत्सव क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, इस क्लास में हम परिचर्चा करेंगे राजस्थान सीईटी परीक्षा के सिलेबस के बारे में। जैसा कि कार्मिक विभाग ने 23/5/2022 को सीईटी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन में सीईटी के सिलेबस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया। जैसे कि सीईटी केवल और केवल आरएसएसबी की जो नॉन टेक एग्जाम्स है उनके लिए सीईटी लागू होगा, टेक्निकल एग्जाम्स के लिए सीईटी लागू नहीं होगा। दूसरी बात, साल में एक से ज़्यादा बार सीईटी कंडक्ट करवाई जा सकता है। इसके सीईटी के थ्रू को आप लोग एक स्कोर कार्ड आप लोगों को एक स्कोर कार्ड मिलेगा। इस स्कोर कार्ड के माध्यम से आप आरएसएसबी की जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें बैठने के लिए क्वालिफाइड होंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंडर में आएगी, कौन कौन सी वैकेंसीज सेकेंडरी लेवल की जो सीईटी होगी उसके अंडर में आएंगी, ये सब कुछ दिया हुआ है सिवाय सिलेबस को छोड़ के। तो इस क्लास में हम सीईटी का सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा। दोस्तों, सिलेबस जानने से पहले एक जो मेन बात है वो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ सीईटी के बारे में कि राजस्थान में सीईटी करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है कि राजस्थान में सीईटी की ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों, अपना जो राजस्थान में जो वैकेंसीज़ हैं जो कंडक्ट करवाई जाती है उनका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी बात, टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ आजकल जैसे पेपर वगैरह पारदर्शिता नहीं है, किसी भी वैकेंसी में आप कह सकते हैं कि पारदर्शिता नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर अपन देखें तो ये सीईटी के थ्रू सॉर्ट आउट हो सकती है। सीईटी के थ्रू सॉर्ट आउट कैसे हो सकती है कि सीईटी का जो मेन काम रहेगा वो फिल्टर आउट करना, कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करना रहेगा। फिल्टर आउट कैसे करेंगे, आइए समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 5000 पदों पे वैकेंसी आती है। अब 5000 पदों के लिए मान लीजिए 15 लाख लोगों ने आवेदन किए। अब बोर्ड क्या करेगा, 15 लाख लोगों के बैठने के अरेंजमेंट्स करेगा, एग्जाम लेने के अरेंजमेंट्स करेगा, उसके बाद उनका रिजल्ट तैयार करेगा, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करेगा। अगर मान लीजिए बाई चांस वैकेंसी रद्द हो जाती है किसी भी कारणवश, तो दोबारा बोर्ड अरेंजमेंट्स करेगा उन्हीं 15 लाख कैंडिडेट्स के लिए, फिर रिजल्ट तैयार करेगा, फिर रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो कुल मिला के ये वैकेंसी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। अब इसके बाद जैसे एलडीसी की वैकेंसी आ जाती है 10,000 पदों के लिए। मान लीजिए यहाँ 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो बोर्ड क्या करेगा, फिर से दोबारा इन 10 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था करेगा, इनका रिजल्ट तैयार करेगा, रिजल्ट पब्लिश करेगा। तो काफ़ी सारा टाइम बोर्ड का यहाँ लग जाएगा। पहले यहाँ लग गया बोर्ड का टाइम, फिर यहाँ टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो कुल मिला के जो अभी पैटर्न चल रहा है राजस्थान में एग्जाम्स का वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका सीईटी का एक फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि लेस टाइम कंज्यूमिंग है। मान लीजिए जनवरी में सीईटी की एग्जाम्स हो जाती है, जनवरी में सीईटी कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद पूरे साल भर तक जितनी भी वैकेंसीज होंगी उनमें ना तो 15 लाख लोगों को बैठने की ज़रूरत है, ना 10 लाख लोगों की बैठने की ज़रूरत है। 5000 पदों पे अगर राजस्थान कांस्टेबल की वैकेंसी आती है तो इसमें केवल और केवल 75,000 राजस्थान पुलिस के लिए जो आवेदन कर सकते हैं उनकी संख्या होगी केवल 75,000। यहाँ 10,000 पदों की वैकेंसी आती है तो यहाँ केवल और केवल 1.5 लाख लोग ही इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे एलडीसी का। तो यहाँ फिल्टर आउट हो गया 15 लाख से 75,000, 10 लाख से 1.5 लाख पे। दूसरा, अगर सीईटी की बात करें, सीईटी की ये तो रही सीईटी के बेनिफिट्स की बात। तो देखिए सीईटी के अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो मेजोरिटी भी इसका कुछ भी ड्रॉबैक नहीं है। मतलब मोटे तौर पे सीईटी के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। राजस्थान में अगर सीईटी लागू होती है तो उसके मोटे तौर पे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक छोटा सा ड्रॉबैक है इंडिविजुअली लेवल पे, अगर अपन देखें जैसे कोई कैंडिडेट है वो मान लीजिए सीईटी जैसे जनवरी में कंडक्ट होती है, किसी भी कारणवश वो परीक्षा में नहीं बैठ पाता है या फिर जैसे पर्सनल रीजंस कुछ भी मान लीजिए जैसे बीमारी वगैरह के कारण वो स्कोर कम कर पाता है किसी भी रीजन से, तो वो पूरे साल जितनी भी वैकेंसीज होगी सीईटी के थ्रू, आरएसएसबी की जितनी भी सीईटी की थ्रू वैकेंसीज होंगी वो उन सब से वंचित हो जाएगा पूरे साल के लिए। फिर उसे 1 साल का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो अगली सीईटी में बैठेगा। अगर अच्छा स्कोर कार्ड ले लेता है तब जाके वो एलिजिबल होगा राजस्थान की आरएसएसबी वैकेंसीज में बैठने के लिए। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है सीईटी का। बाकी तो मोटे तौर पे तो सीईटी के फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर बात करें सीईटी के सिलेबस की, तो सिलेबस से मेरा मतलब यहाँ रहेगा जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी रहेगी उससे। तो उसके लिए अगर सिलेबस की बात करें तो मोटे तौर पे तो सिलेबस का मतलब है कि आप लोगों को सब कुछ ही पढ़ना है, पहली बात। तो फिर भी अगर इनको सॉर्ट आउट करें तो राजस्थान जीके
राजस्थान जीके। लैंग्वेजेज में आ जाएगी आपकी हिंदी, फिर आ जाती है इंग्लिश, फिर आपके मैथ्स आ जाती है, मैथ्स का पार्ट रहेगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, आपके अच्छा खासा रीजनिंग का पार्ट रहेगा, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पार्ट रहेगा, और साइंस का भी थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा। दोस्तों ये सिलेबस रहेगा आपके राजस्थान की जो ग्रेजुएशन लेवल की ग्रेजुएशन लेवल सीटी रहेगी, उसके लिए ये सिलेबस रहने वाला है। देखो बोर्ड ने अभी तक सिलेबस के बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया, और ये जो सिलेबस है ये केवल और केवल आइडिया लगा सकते हैं अपन, क्योंकि ये आइडिया कहाँ से लगा सकते हैं, जैसे अभी हरियाणा बोर्ड ने सीटी का जो सिलेबस जारी किया वो इससे काफ़ी सिमिलर मिलता जुलता है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि सीटी का सिलेबस ये रहने वाला है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सिलेबस पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, सारा सिलेबस जो यहाँ दिया हुआ है सब कुछ पढ़ना है। दोस्तों सिलेबस काफ़ी बड़ा रहेगा, सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल रहेगी उसका काफ़ी बड़ा सिलेबस रहेगा। सेकेंडरी लेवल सीटी के लिए थोड़ा बहुत जैसे मैथ्स का पार्ट कम कर सकते हैं, वो साइंस का पार्ट थोड़ा कम कर सकते हैं, बाकी मिला जुला सिलेबस ये मान के चलिए आपका यही रहेगा। तो दोस्तों टाइम थोड़ा कम बचा है आपके पास, दिसंबर में ग्रेजुएशन लेवल सीटी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसके बाद महीने 2 महीने बाद आपका सेकेंडरी लेवल की सीटी है, उसके बाद बैक टू बैक वैकेंसीज है, जैसे एलडीसी की मान लीजिए आपके अकाउंटेंट की वैकेंसी रहेगी। तो कुल मिला के टाइम आपके पास कम है, बहुत कम है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो भी सीटी का सिलेबस रहेगा, सीटी ग्रेजुएशन मान लीजिए या सेकेंडरी मान लीजिए, सीनियर सेकेंडरी मान लीजिए, दोनों का सिलेबस इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, और सीटी का सिलेबस जल्द ही हम लोग चैनल के माध्यम से शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।